नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी आपके पास लेकर आया हूँ, जिस कहानी का विषय है कि हम अपनी उन कौन सी आदतों को बदल सकते हैं जिन आदतों से हम एक नया जीवन और सफलतापूर्वक जीवन पा सकते हैं। तो एक बार एक परेशान आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि गुरु, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता। ऊंचाइयों को भी छूना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे यह पता भी नहीं है कि सफलता होने के लिए उस गुण की आवश्यकता है। इसीलिए मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस प्रकार हम अपनी बुरी आदतों से मजबूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपनी अच्छी आदतें विकसित कर लें तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर होंगे, और अच्छी आदतें हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद भी करती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सफलता आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती हैं, और वे आदतें हैं 15 उन आदतों के लिए। फिर आपको मनचाही सफलता मिले और आप जीवन में जो भी चाहते हैं वह आपको मिले। और मेरी बात सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इन सभी आदतों से दिमाग में रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लाना शुरू करें, क्योंकि यह आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि यह एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगा जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। ऐसी ही आदत सफलता सूची में है पहली आदत, जो है सुबह जल्दी उठना। तो दोस्तों, दुनिया में हर कोई सबसे सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसे हर सफल व्यक्ति लागू करता है, तो वह है यानी कि सुबह जल्दी उठें और अपना आलस्य त्यागें। अगर आप दिन की पहली किरण निकलने से पहले उठकर अपना काम शुरू करना कर दें तो अपने दिन को बेहतर बनाएं। आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसे आप पूरा ना कर सकें, तो आप सुबह जल्दी उठने की तैयारी से सबसे पहले उन आदतों को इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्य हासिल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है अधिक प्रयास, अधिक मेहनत, जो दूसरों की तुलना में अधिक सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं तो बस 5 मिनट पहले उठने की आदत डालनी चाहिए। तो फिर कुछ ही दिनों में हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। आदतों की सूची में है दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। तो दोस्तों, यह अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसे अपनी क्षेत्र में सफलता हासिल करना होता है। हमेशा अपने काम के बारे में और अधिक सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन में कभी न कभी काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं, जिससे उनके सपनों को हासिल करना आसान हो जाएगा। भले ही बात एक लाइन की हो, ज़िंदगी सीखो लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही एक नया सीखने जैसा आप जितना सोचता था उससे अधिक हासिल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बच्चे के रूप में सीखना होगा। सफलता की सूची में तीसरी आदत है कम बोलना और अधिक सुनना। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, जिससे हम सुनते हैं अधिक और बोलते हैं आधा है। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज़्यादा न जुड़ें और किसी के सामने नरम न बने। किसी से बेवजह भी न बात करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो व्यक्ति शब्द बोलता है उसमें गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ जाता है, क्योंकि इनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि ये किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं।
सफलता की सूची में है चौथी आदत है असहमत होना और दूसरों को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं है दोस्तों कि इन लोगों को पर बात हाँ हाँ बार बार करते रहें। आप एक अलग इंसान हैं और आपका सपना अलग है। आपके सिद्धांत भी होंगे अलग, क्योंकि अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपका रास्ता भी अलग होगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और तरीके से उपयोग कर सकते हैं तो आप हर किसी की तरह होंगे। आप इस दुनिया के सबसे अनोखे इंसान हैं और आपके जैसा कोई और नहीं है। क्योंकि इसीलिए आज हम आपको असहमत होने पर भी पूरा अधिकार है और अपनी बात रखने का भी पूरा अधिकार है। और आपको हर उस चीज़ को ना कहना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। यदि आपका मन अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन नहीं है तो उन्हें ना कहना सीखें। अगर आप नहीं बोल सकते तो एक बिजनेसमैन जो हैं, आप बिजनेसमैन अगर बनना चाहते हैं तो वह परिवार को भी बताएं कि आप किसान नहीं बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ज़बरदस्ती लंबे समय तक नहीं टिकती और न ही इसमें कोई हर्ज में कुछ मिलता है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना कहना सीखें, क्योंकि इनकार करने से आप दूसरों की नज़रों में तो बुरे बन सकते हैं लेकिन अपनी नज़रों में कभी बुरे नहीं बन सकते। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। दूसरों की राय पर जिएं और जीवन भर दुखी रहें। मित्र, यही हमेशा सफलता का मार्ग हमेशा हमें पहुंचाता है। तो सफलता की सूची में 5 आदत हैं जिसे हमें जोखिम उठाना सीखना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना है। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपना जीवन जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि तो आप अपना जीवन भी बर्बाद करने और एक ही स्थान पर रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर दूर करें और लोग क्या कहेंगे इसका डर भी दूर करें। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। इंसान को ज़िंदगी से लेकर मौत तक सिर्फ 3 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसे पाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा अगर इंसान की ज़िंदगी से कुछ चला भी गया तो भी मैं जीना आसान कर सकता हूँ। लेकिन आपका मिशन सिर्फ मौत के दरवाजे तक सुरक्षित पहुँचना नहीं है। एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाना है, जोखिम उठाना है, विजेता का ताज पहनना है। मौत के दरवाजे तक पहुँचना ही नहीं बल्कि सही चीज़ों के लिए जोखिम उठाना चाहिए। इसीलिए जोखिम लेना सीखें, क्योंकि जोखिम लेने पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन यदि आप सही जोखिम नहीं लेते तो आपको अपनी कल्पना से भी अधिक पछताना पड़ेगा। 6 में से 30 सफल आदतें उस सफल व्यक्ति को समझने की कोशिश करना है जिसके साथ आप अगले 60 साल बिताएंगे, और वह उस व्यक्ति आप हैं। आप खुद को कितना समय देते हैं और अपनी पिछली गलतियों से कितना भी सीखते हैं। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं और भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप हर दिन 10 मिनट बैठते हैं और सोचते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से क्या आया हूँ और अभी कहाँ हूँ और आगे कहाँ जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इन शब्दों को अपने कभी दोहराइए। आपके जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझता है तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हर दिन अपने आप को 10 मिनट दें, और इस 10 मिनट में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपके विचार। इस समय आप खुद से बात करें और खुद को जानने की कोशिश करें, क्योंकि 15 सफल आदतों की सूची में यह 7वीं आदत है, निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम करना लग जाएं। ऐसी कितने काम हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं। ऐसी कितनी चीज़ें हैं
जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। उस काम को टालते रहें, क्योंकि ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वे काम करना चाहते तो हैं, या वे उससे रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं, बिजनेस करना है या नौकरी। लोग इस बारे में नहीं सोचते। निर्णय लेना सीखें, न लेना तो निर्णय नहीं लेने से कई सीखने का प्रयास करें, और एक बार जब आप तय कर लें तो काम पर लग जाएं। दुनिया के सभी सफल लोगों के पास निर्णय लेने और काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। अगर आप एक दिन 8 बजे कोई काम तय और प्लान कर लिया है, तो 8:01 बजे तो आपका काम प्लानिंग के मुताबिक दिखना चाहिए, क्योंकि फिर वहीं ऐसे ही निर्णय लेना हमें सीखना आना चाहिए। तो सफलता आदत में 8वीं आदत जो आपको जीवन बदल सकती है, वह है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना। समय ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी कमी होती रहती है। समान गति से गति धीमी नहीं होती। समय एक ऐसी चीज़ है जो चाहे कुछ भी ना हो जाए। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, न तो आप समय से पीछे रह सकते हैं और न ही समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा हो, उसका आपको सामना करना होगा। इसके लिए समय के साथ चलना सीखें, और आज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप उस समय की दौड़ में पीछे रह गए तो चाहे आप कितना भी दौड़ लें, आप कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। जो सो रहा है वह ज़रूर कुछ न कुछ भूल रहा होगा, और जो जाग रहा है वह भाग रहा है। हमारे समय की उल्टी गिनती हमारे जन्म लेते ही शुरू हो जाती है, क्योंकि इसीलिए अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें और खुद को जानें। सफलता के देशों की सूची में 9वीं आदत है संयुक्त राष्ट्र को नज़रअंदाज करना सीखना और आवश्यक झंझटें। हमारे आपस की समिति मात्रा में समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। यदि हम इसे तुरंत चीज़ों और निरर्थक चीज़ों पर खर्च करते रहेंगे और हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम उसे सभी अपने लक्ष्यों की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य चूक जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वे हर चीज़ और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो काम करना ज़रूरी ना हो और दूसरों लोग को कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय उस समय को महत्वपूर्ण कार्यों में लगा दें। सफलता की आदत है 10वीं ऐसी सूची जो जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर करना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को सोख लेता है, हमारी जीवन का शौक वह नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। मूलतः कोई भी व्यक्ति अपने आसपास औसतन 5 लोगों का होता है, और यारी हमारे आसपास के जो वे 5 जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, कहीं ना कहीं हम कभी भी जैसे ना बन जाते हैं और उनकी आदतों को अपनाने लगते हैं। संग्रहित प्रभाव डालती है, और अगर आपके आसपास के लोगों को हर चीज़ में कमी नज़र आ रही है तो उन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में बारिश पसंद होती है। ऐसे लोग न तो कहीं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रख पाते हैं, और न ही दूसरों को खुश भी रहने नहीं देते। दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है। आपको खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैं बस बदकिस्मत हूँ या मेरे साथ ही हो जाता है। दुनिया के सभी सफल लोगों ने अपने अंदर एक सफल व्यक्ति को देखा है और हमेशा नकारात्मक लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख नकारात्मक लोगों से न जुड़ें, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 15 सफल आदतों में से 11वीं आदत है यह कि जब भी कोई
हमेशा हमेशा अच्छा विचार मन में आए तो उस कागज़ पर लिख लें। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। यदि हम अपने जीवन में नहीं लिखेंगे तो उन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर आप पास कोई प्लान है तो उसे अच्छे से लिखें, क्योंकि ऐसा करने से योजना हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उन सभी चीज़ों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन आदतों के बारे में भी लिखें जिन्हें आप छोड़ना या छुड़वाना चाहते हैं। विचारों को लिखने से हमारे दिमाग से बोझ उतर जाता है, उन्हें याद करने के लिए, और फिर उन्हें हमारा दिमाग अपने नए विचारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। सफलता की आदतों में 12वां सूची। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज़ सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न सिर्फ आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि खूबसूरत भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, क्योंकि स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर से आप अपने जीवन में अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि पहली खुशी स्वस्थ शरीर है, और यह बात मुझे तब पता चली जब एक बार मैं गंभीर रूप से बीमार था। 15 आदतों की लिस्ट में 13वीं आदत है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। कोई भी रोने वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता या उसके साथ समय नहीं बिताना चाहता, क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख और दर्द, और कोई भी अपना दुख और दर्द क्यों बढ़ाएगा। इसीलिए आप मुस्कुराते रहिए, और हमेशा अपने मुस्कुराते रहेंगे तो दूसरे लोगों को आप में उम्मीद की किरण दिखेगी। वह हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट किसी और को भी उसका दर्द भुला दे, क्योंकि मुस्कुराने का मतलब यह है कि नहीं, हमें आपको हर समय हंसते रहना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब यह है कि आपको खुश रहना चाहिए। सकारात्मक रहें और सोचें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी नहीं है तो आप उसे अभी भी भर सकते हैं। 15 आदतों की सूची में है 14वीं आदत है हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना। भविष्य की परेशानियों के लिए और कुछ ना बचाएं। ज़्यादातर लोग दिखावे के नाम पर अपनी कमाई से ज़्यादा अधिक खर्च कर देते हैं और फिर गरीबी से भरी ज़िंदगी कष्ट में गुजारें। इसीलिए अपनी आय को सही तरीके से बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी कमाई से कम खर्च करें और भविष्य के लिए कुछ पैसा जमा कर रखें। 15 सफल आदतों की सूची में है 15वीं आदत, एक अच्छा और ज़िम्मेदार इंसान बनना। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। दूसरों के कष्टों को कम करने का प्रयास करें और गरीबों को खाना खिलाएं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति वास्तव में तभी सफल कहलाता है जब वह साथ साथ देश के समाज का भी भला कर सकता है, लेकिन इसीलिए उसे लोगों की मदद करें और अच्छा काम करें और समाज में एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का प्रयास करें। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि वे 15 आदतें जिन्हें अपनाकर आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। परेशान आदमी को अपने सवालों का जवाब मिल गया तो उसे एक बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वह वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद बहुत आया है तो इन 15 आदतों को अपनाकर अपना जीवन बदलें। और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।